ओम शांति। आज 30 सितंबर 2025 के मंगलवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। आज का प्रश्न है, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हठ नहीं करेंगे, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गलैप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। आज का गीत चला, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ न सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह न सके, कहना आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझेंगे नहीं, तब तक समझें भी कैसे? तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम है ही ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ये अक्सर रोंग हो जाता है। कुमार हो या कुमारी भी हो, शिव की तो सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ना। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न श्री कृष्ण पढ़ा सकते, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। यह बैकुंठ का प्रिंस है, उसको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है। वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है। विष से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उसको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में जाती है
सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है यह किसने कहा? इस शरीर में कोई कहने वाला है ना। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़े ही है। वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है परंतु है गुप्त, वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सकें, परंतु गीता में भगवानुवाच है, उसको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उनको भी समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते हैं तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो तुम स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन है। वह पतितों को कहते हैं अब मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है और यहाँ की बात और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम में। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप की याद में रहती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म। मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, ज़मीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते हैं तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो। अभी सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएगा। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए। जो भी भारतवासी हो, बच्चे बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते हैं कि भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी में भविष्यवाणी भी करते रहेंगे।
वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़े लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ गया है। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों में जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। ये है विश्वविद्यालय, सारे विश्व का तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाने परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो बाप की समझते नहीं हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 साल है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्ध आदि सब का हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो, अंगे अक्षरे माना तिथि तारीख सहित बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं है, झगड़ते वह हैं जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो तुम वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम यह आस क्यों रखते हो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो दे अभिमान आ जाता है, इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। सिरमत तो सिरमत है, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को भी बर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो बर्थ नोट ए पेनी ठहरे ना। पाउंड बनने के लायक नहीं, यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ नहीं कहेंगे। बाबा को तो याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं कि हमारा तो शिव बाबा से योग है, यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर तो नतीजा क्या होगा। अगर कभी अकेले शिव बाबा से कनेक्शन रखेंगे, ब्रह्मा को साइड कर देंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा। पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे। यह भी जानते हैं सबकी तकदीर उच्च नहीं बनती है, वहाँ भी तो नंबरवार पद होते हैं। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चल कर के ज़रूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघन तूफान और ज़ोर से आएँ तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देख करके खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप पे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हठ चल न सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना पढ़ कर के गलैप करो, टीचर स्टूडेंट्स को बताएगा कि भी पढ़ कर के आगे बढ़ो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज स्कॉलरशिप लेनी है, स्कॉलरशिप मिलती है, डिनाइस्टी में जाना है,
यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिख लिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लॉ यानी कानून को नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, विनाश से पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम पावन बनेंगे। आज का वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भवै। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भवै। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, वह दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, तो ऐसी सेवा न करना ही अच्छा है। जहाँ स्वयं के प्रति वह संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, स्वयं के अंदर भी और संपर्क वालों से अगर संतुष्टता नहीं, तो वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती और न ही दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वयं का परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इसमें बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो, वेस्ट ना होकर के जमा होती जाएगी। जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।